नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बत्रा के सामने। तो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे हम कि यहाँ मुखर्जी नगर में अभी क्या स्थिति है और लॉकडाउन में स्टूडेंट्स की पढ़ाई में क्या असर पड़ा और यहाँ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आकर कैसे भीड़ में खो जाते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं यहाँ मुखर्जी नगर में आकर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। तो अभी मेरे साथ मौजूद है कुछ यहाँ रह रहे एस्पिरेंट्स, तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की स्थिति अभी क्या है। तो भैया, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र वाजपेयी है। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके भैया, तो आप मुखर्जी नगर में कितने दिनों से रह रहे हो? मुझे 3 साल हो गया रहते हुए। पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया था, फिर मैं 3 साल से मुखर्जी नगर रह रहा हूँ। अब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कब से स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन, मैंने लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लाइफ साइंस में? हाँ, लाइफ साइंस में। फिर मैं एसएससी की तरफ, मेरा रुझान था तो मैं एसएससी की तरफ प्रिपरेशन करने के लिए आ गया। आपने कोचिंग ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? मैंने तो कोचिंग ली थी शुरुआत में, लेकिन फिर कोचिंग मेरी क्लास कंप्लीट हुई तो फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ की तरफ अग्रसर हो गया। तो ये बताइए कि बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस को बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब नए नए दिल्ली में आते हैं मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन करने में, तो वो भीड़ में खो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कैसे यहाँ चलना है, कैसे स्टडी करने, कैसे खुद को मैनेज करने। तो वो कैसे कर सकते हैं मैनेज, या फिर जो भी दैनंदिन दिन की चीज़ें हैं कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर सेल्फ से आ रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप सेल्फ स्टडी करिए और उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसका प्रीवियस ईयर देखिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को जो भी है तैयारी शुरू करिए। फिर आगे उसके प्रीवियस ईयर देखते देखते फिर अपना तैयारी होता रहेगा जो भी है। चलिए, आपका धन्यवाद। यहाँ और भी भाई मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। सबको जय माता दी और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा भैया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप कब से हो? सर, मैं 2017 से हूँ। वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ प्रॉपर। अच्छा, दिल्ली के कहाँ से? शादरा से आता हूँ मैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और यहाँ कब से हो? सर, मैं 2017 से आ रहा था जून में यहाँ पर। तो मैंने पहले एसएससी की कर रहा था। अच्छा। तो एसएससी में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है, तो इस चक्कर में मैंने अपने आप को स्विच करके यूपीएसआई की प्रिपरेशन शुरू की है। अच्छा, यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी फ़िलहाल? तो आपने कोचिंग लिया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो? सर, मैंने एसएससी की कोचिंग ली थी जिसमें मेरे मैथ की ली थी, इंग्लिश की ली थी। पहले कब लिए थे आपने? मैंने मैथ की ली थी 2017 में राकेश यादव से। अच्छा। और इंग्लिश की ली थी अजय सर से, इंग्लिश बाय इंग्लिश मंत्रा। तो पहले मैंने 2018 में अजय सर से ली थी क्लासेस। तो तब से फिर मैंने क्लास लेने, उससे पहले मैंने प्लेन टू पैरामाउंट के नीतू मैम की बुक पूरी पढ़ी थी, उसके कॉन्सेप्ट सीखे, फिर मैं क्लास गया कि मेरे को वहाँ जाके चीज़ें समझ में आने लगी। अगर मैं सीधा क्लास चले आता तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता। पहले मैंने सेल्फ तैयारी की, फिर गया क्लासेस पे। तो नए स्टूडेंट्स को भी यही करना चाहिए क्या? क्लासेस ज्वाइन करने से पहले, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जो भी नॉर्मल बुक्स होते हैं उसको पढ़ना चाहिए, है ना? पहले क्या है, अगर उनकी इंग्लिश वीक है, पहले इंग्लिश की एक बुक उठाएं, जैसे नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट। इसके बाद क्या है, पहले से पढ़ें सही से। उसके बाद क्या है, आपको चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे। हर चैप्टर को तैयारी कीजिए, फिर पीछे टेस्ट मारिए। आप सीधा क्लास में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, समझ में नहीं आएंगी, फिर आप वापस से आएंगे। तो पहले एक इंग्लिश का सेपरेट बनाइए अपना, मैथ का देखिए, मैथ आपको नहीं आता तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। रीजनिंग आप सेल्फ कर ही लेंगे। और क्या है कि रोज़ का एक टेस्ट मारना आपके लिए कंपलसरी है। आपको उससे पता चलेगा कि आपको किस किस चीज़ में वीक हैं आप। ये अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया पढ़ाई के रिलेटेड बातें। तो अभी लॉकडाउन में, क्योंकि 1.5-2 साल लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन में स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कैसे असर पड़ा? सर, ऐसा असर तो बहुत पड़ा है बच्चों में, क्योंकि मोटिवेशन नहीं था बिल्कुल भी। बच्चों को लग रहा था कि पेपर होएगा या नहीं होएगा। इस चीज़ में बच्चे बहुत डर रहे थे, उन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था।
अब घर वाले भी कह रहे थे कि जॉब वॉब के लिए, तो बच्चा कब तक से आएगा इस चीज़ को। अब पूरे लॉकडाउन में जो पिछले साल का पेपर था वो अब 2021 में अब हो रहा है, उससे पहले कुछ भी नहीं। और अभी भी उनके रिज़ल्ट आने में भी 2-2 3-3 महीने का लग रहा है, तो बच्चा उस टाइम पीरियड में करेगा क्या, ये भी है। हाँ, तो अभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में इतना बड़ी गैप आ गई है ना, तो अभी कैसे किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए? सर देखिए, अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो पहले सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद क्या है उसके अंदर कि उन्हें ना एक टेस्ट लगाना चाहिए। टेस्ट लगा के उन्हें ये पता चलेगा कि मैं इस सेक्शन में वीक हूँ, उस सेक्शन को लिखे। उस सेक्शन को लिखने के बाद उस चैप्टर को सही से पढ़े, उसकी डिटेल पढ़े, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से पढ़े। फिर एक टेस्ट मारे, देखे कि और किस चीज़ में वीक हो रहा हूँ मैं, ये पहले वाले में वीक हूँ, तो उसको ऐसे करके बढ़ाए। तभी मैं बता रहा हूँ 6 महीने में उनको बहुत ज़्यादा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भैया आप क्या सोचते हो, जो भी अभी न्यू एक्सपीरियंस आ रहा है दिल्ली में मुखर्जी नगर में, तो उनको पहले क्या क्या चीज़ों में फोकस करना चाहिए, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनको? जय माता दी। मैं संदीप राणा। भाई साहब, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उन्हें तो फ़िलहाल यही है कि कोचिंग तो यहाँ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा। जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद तो स्थिति ये समझो कि कोचिंग तो बंद ही है अधिकतर। और लॉकडाउन से एक फ़ायदा मानो कि चाहे उसे कुछ भी कह सकते हैं, लॉकडाउन से हमें एक फ़ायदा भी हुआ, जिसमें ये बोल सकें कि सारी की सारी कोचिंग, 1 साल का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में सब कोचिंग ऑनलाइन आ गई। ऑनलाइन अब हमें मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स ऑनलाइन में है, और ऑनलाइन में बहुत सारे मटेरियल्स मिलने लगे जो पहले नहीं मिल रहे थे, है ना? पहले नहीं मिल पाते थे, जो हमें अब हम घर रह के भी तैयारी कर सकें अच्छे से। अब यहाँ पे तो कोचिंग मुश्किल से 20% कोचिंगें खुली हुई हैं। यहाँ का रेंट देखते हुए, रेंट बहुत ज़्यादा है, रहना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा है थोड़ा, तो इसलिए यही है कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लॉकडाउन के बाद एक नुकसान हुआ तो एक फ़ायदा भी हुआ। 1 साल तक तो हम परेशान रहे, हम खुद परेशान रहे। पिछले 2-2.5 साल से हम भी यहीं हैं मुखर्जी नगर में, और उसके बाद हमारी कोचिंग तो पहले ही पूरी हो गई थी। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, पेपर नहीं हुए, परेशान इधर उधर। अब आगे हम दोबारा लाइब्रेरी ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी चल रही है। आप कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं UPS स्टेट। अच्छा, तो कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी एक्सपीरियंस अभी न्यू एक्सपीरियंस है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो कैसे क्या करें, या फिर कोई अगर विदाउट कोचिंग करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? हो सकता है सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है। लाइब्रेरी जो अगर यहीं आना चाहता है बंदा तो लाइब्रेरी ज्वाइन करे और ऑनलाइन क्लासेस ले, ना कि कोचिंग में जाके अपना टाइम वेस्ट करे। हाँ, बाकी घर रह के भी सब कुछ किया जा सकता है। घर रह के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो और वहाँ पे सेल्फ स्टडी करो, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आप ये बताइए, ऑनलाइन क्लास लेने से बेहतर होगा या ऑफलाइन क्लास लेने चाहिए? ऑनलाइन क्लास बेस्ट है। आप पहले ऑनलाइन क्लास लीजिए और उसके बाद लाइब्रेरी में अपनी सेल्फ तैयारी कीजिए। सबसे बेस्ट मैं ऑनलाइन को मानता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या एडवांटेज मिलती है जो ऑफलाइन में नहीं मिलती है? ऑनलाइन में आपको एडवांटेज ये मिलती है कि आपका टाइम बचता है आने जाने का। आप घर पे रह कर अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी में भी आप क्लास देख के नोट्स तैयार बना सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप फिर से उस लेक्चर को वापस देख के बना सकते हैं। और अच्छा, मटेरियल सेम होते हैं ना जो ऑफलाइन में मिलते हैं और जो ऑनलाइन में मिलते हैं? सारा मटेरियल सेम होता है। अच्छा। आप बस ये है कि अगर पूछना होता है तो ऑनलाइन ही पूछ सकते हैं, पर उसमें आपको कई चीज़ें ये होती है कि नहीं पूछना पड़ता, आप वो खुद समझ जाते हो और आप उस पर खुद ट्राई करते हो। ये होता है उसमें। इंग्लिश मेरे को ऑनलाइन का मटेरियल सबसे बेस्ट लगा अभी तक का। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करें तो सर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। होता है कि आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। वैसे मुखर्जी नगर में 100% टीचर अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं, पर बच्चे ये होता है कि बच्चों के दिमाग में कभी कभार नहीं घुसता, कभी चीज़ें घुस जाती हैं, तो उससे ना अगर जो नहीं घुसती वो उससे डरता है, वो सही से दिमाग नहीं लगा पाता। जब लगा लेता है तो उस चीज़ के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीख जाता है वो अच्छी तरह से। ये होता है ऑनलाइन। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बेहतर है या ऑफलाइन क्लासेस? ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे क्लास करना चाहता है। अगर उसे ऑफलाइन मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो ऑफलाइन ज्वाइन करे। अगर उसे ऑनलाइन अच्छा लगता है, अगर उसे लगता है कि मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ऑनलाइन क्लास कर सकता हूँ, तो उसे ऑनलाइन क्लास कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ, जिसको जैसा पसंद है, कोई ऑफलाइन पसंद करता है, कोई ऑनलाइन पसंद करता है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट ही डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या पसंद है। और मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। कभी कभी हार जाते हैं, पर
हारने के बाद यही सोचना चाहिए कि मुझे जो करना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत तरह तरह के। डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में नहीं है उसकी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर सेल्फ गोल क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है तो आपको मंजिल मिल ही जाती है एक टाइम पे। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हमने आपसे शेयर किए हैं कि अभी मुखर्जी नगर में क्या हालत है, स्टूडेंट्स की क्या कहना है, कैसे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं यहाँ और कैसे आकर भीड़ में खो जाते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे एक नया वीडियो में। जय हिंद जय भारत।